वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का उम्मीद करना सच्चे पातशाह की कृपा नाल सब चढ़ती कला च। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर बाज़ार में किसी ने काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में काम कर सकते हैं। तो मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार। सबसे पहले बताओ, अगर आपने कल का मेरा वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको मज़ा आया या नहीं आया। कल वाली वीडियो में मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं बाज़ार पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ और मैं मंदी करना पसंद करूँगा। उसमें मैंने सारी डिस्कशन सारा का मैंने डिस्क्राइब में पूरा दे दिया था कि मेरी किस तरह से पोजीशन होगी, और मैंने एक रेंज दी थी 18,830 से 730, और निफ्टी ने सरप्राइज़ किया और नीचे जाके 18,647 का, जो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था 660 का लेवल आने के लिए, और वो लेवल पे जा कर के निफ्टी ने हिट करके 18,665 पे बंद हुआ। तो आज का मार्केट का ब्यौरा एक बार ले लेते हैं। आज मार्केट ने 18,600 कल का क्लोजिंग 18,777 पे हुआ पड़ा था, और आज 18,756 का हाई बनाया और 18,647 का लो बना करके 18,665 पे जा करके निफ्टी क्लोज हो गया, राइट। और सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि अगर जिसको भी मेरे दिए हुए लेवल्स का कुछ फ़ायदा मिलता है या नुकसान उनसे बचता है, कम से कम मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी। मैं किसी चार्ट पे स्ट्रेटजी नहीं बताता अपनी, मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ वो वर्बली बोल करके बताता हूँ, समझा करके बताता हूँ। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिए और कम से कम महीना 15 दिन आप मेरे व्यूज़ मेरे दिए हुए लेवल्स को देखिए, समझिए, सुनिए, और अगर आपको समझ में आता है तो जो मैंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर दिया होता है उस व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। आज बाज़ार ने जैसे कि 665 पे क्लोजिंग करी है, तो अब जिनको फ़ायदा मिला, जिन्होंने मेरा व्यूज़ देखे, बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या कह सकते हैं, राइट। अब आगे बाज़ार में, चलो रात गई बात गई, अब बाज़ार में क्या आगे क्या, राइट है। तो देखिए, बाज़ार में अब जो मेरा व्यू बन रहा है, मेरा व्यू अभी भी मंदी का ही है। मैं ऑन स्क्रीन बहुत जल्द निफ्टी को 18,560 के लेवल पे आते हुए देख रहा हूँ, लेकिन ये देखना और होना इतना आसान नहीं होता। ट्रेडिंग इज़ टफ टास्क। सो कहने और करने में ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। जब निफ्टी बाज़ार अपनी असली चाल दिखाता है तो अच्छों की दिल की धड़कनें ऊपर हो जाती हैं, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर हमें अच्छे से, हम अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस हैं तो मार पड़ने की संभावना जो होती है वो कम होती है। और अब देखिए, अभी इस समय पे डाउ जोन्स टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 8:35, हो सकता है 2-4-5 मिनट इधर उधर हो। तो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो माइनस में काम कर रहा है, नैस्डैक का फ्यूचर माइनस में काम कर रहा है, और मे बी एसजीएक्स निफ्टी भी जो है वो 25-30 पॉइंट माइनस में काम कर रही है। तो जो मंडे को ओपनिंग होगी हमारी, वो मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव होगी। उसकी एक रेंज होगी, नीचे 18,630, ऊपर 18,670। तो मैं निफ्टी को हाल फिलहाल 670, 680, 690, 700 इस एरिया पे मैं सेल करना पसंद करूँगा, और उस कंडीशन में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पे, मेरा 18,760 का मेरा
स्टॉप लॉस होगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि निफ्टी 18,760 के लेवल को टच करने आएगा, लेकिन एक सेफ एंड का मेरा स्टॉप लॉस है वो 18,760 का है, और बहुत ज़्यादा होगा तो निफ्टी 18,720, 25, 30 के ऊपर टेस्ट करने नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आ जाए तो निफ्टी को रोक भी तो नहीं सकते ना। हाँ, तो बाज़ार तो बड़ा है हमसे, हम तो छोटे से नन्हे से प्लेयर हैं, वो भी अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर काम करते हैं, राइट है। चलो, यहाँ प्रेडिक्शन और कॉन्फिडेंस ही चलता है, जिसके पास प्रेडिक्शन और कॉन्फिडेंस है वही बाज़ार में टिक कर काम कर सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार जो है 18,760 टेस्ट करने जाएगा। अगर ऊपर के लेवल पे मुझे निफ्टी मिलता है तो मैं वहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, और उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस 18,760 का होगा। और अगर मान लीजिए कि निफ्टी नीचे माइनस में खुलता है, 18,630, 640 के आसपास खुलता है, तो वहाँ पे मैं जैसे मैं मान लीजिए कि एक बार बहुत अपनी 25% पर पोजीशन जो है वो मैं उस लेवल पे लेना पसंद करूँगा। 75% मैं अपनी पोजीशन नहीं लूँगा। वो जब बाज़ार मुझे ऊपर आते हुए 660 और 670-80 के आसपास किसी एरिया में मुझे मिलेगा, और तो ही मैं अपनी बाकी पोजीशन लेना पसंद करूँगा। वो अकॉर्डिंग टू बाज़ार में उस समय सिचुएशन देखते हुए समझ जाऊँगा कि बाज़ार ने करना क्या है एक्चुअली, तो बाकी का मैं वैसे देख लूँगा। और यहाँ पे मंडे के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि मंडे का बाज़ार मंदा ही खुलेगा, और हो सकता है कि छोटे छोटे टेक्निकल्स बाउंस आ सकते हैं, लेकिन बाज़ार मंदा ही बंद होगा। और कब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बाज़ार अब अच्छे से बेरिश होने वाला है, तो उस कंडीशन में जब निफ्टी जो है 18,620 के नीचे या 18,610 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप बिंदास सेल पोजीशन बना सकते हैं, बशर्ते है कि उस लेवल्स पे बाज़ार 15-20 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर आप देख लेना कि अगर रेड कैंडल बन रही है चार्ट पे, तो वहाँ पे जाके आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 18,660 का रहेगा, तो वहाँ पे आप बिंदास होकर के सेल कर सकते हैं। तो हमारा जो नीचे का टारगेट रहेगा वो 18,560 का रहेगा, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मे बी बाज़ार जो है एक अब रेंज बनाएगा 18,560 से 18,660 की ट्रेडिंग रेंज बनाएगा, और इस रेंज में हो सकता है ये एक्सपायरी कहीं कहीं कटे, और मे बी ये भी हो सकता है कि ये एक्सपायरी आपको 450 के लेवल पे भी लेकर के जा सकती है। तो एक 200 पॉइंट का रेंज बन सकता है निफ्टी के ऊपर 18,450 से लेके 18,460 से लेकर के 18,660, तो ये भी एक लेवल बन सकता है। और मज़े वाली देखने वाली बात रहेगी कि बाज़ार में अब आगे होता क्या है। तो मैं तो बाज़ार पे हाल फिलहाल बेरिश हूँ। हर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी से मैं काम करना पसंद करूँगा बाज़ार पे, और मेरा इस सारे ट्रेड पे जो मेरा स्टॉप लॉस अब रहेगा वो 18,760 का रहेगा। जब तक निफ्टी 18,760 क्लियर नहीं करता, मेरी सेल की पोजीशन कंटिन्यू बनी रहेगी, राइट है। और मुझे लगता है कि बाइंग के लिए भी आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि बाइंग कहाँ करनी है, तो हाल फिलहाल मेरी स्ट्रेटजी में बाइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। हाँ, अगर किसी को बाइंग करना है तो जैसे निफ्टी मान लो 550 के आसपास जाता है, वहाँ थोड़ा सा सर्वाइव करता है, 560 के आसपास सर्वाइव करता है, तो वहाँ पे छोटे टेक्निकल बाउंस में वहाँ पे 20-30 पॉइंट के लिए आपको एक ट्रेडिंग बैंड मिल सकता है, जहाँ पे आप निफ्टी को वो भी देख करके कि वहाँ से निफ्टी सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बाज़ार के अंदर कंटिन्यूसली जब मूवमेंट चल रही होती है तो भी पता चलता है कि बाज़ार में क्या करना है एक्चुअली, राइट है। तो ये तो था मेरा बाज़ार का नज़रिया, इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि मेरे व्यूज़ को आप मेरे दिए हुए लेवल्स को आप अच्छे से देखिए, और महीना 15 दिन इनको समझिए कि, और अगर आपको लगता है कि मेरे दिए हुए व्यूज़ जो हैं और लेवल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं बाज़ार में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी मेरे से आपकी हेल्प हो पाएगी वो मैं डेफिनेटली आपकी ज़रूर करूँगा।
तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ज़्यादा लंबा करने से लोग भगा भगा कर वीडियो देखते हैं और अपने पास तो वैसे भी देखा जाए तो कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है और बस पता नहीं कैसे आप देखते हैं वीडियो, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बाज़ार में चार्ट्स के ऊपर ही लगा करके समझाने का रहता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लेवल्स के ऊपर ही काम करता हूँ और मैं अपने लेवल से ही पूरा बाज़ार को नज़रिया मेरा बाज़ार पे ऐसा ही रहता है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते। बिंदास होकर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स के राही अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के रास्ते से आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो भी पॉसिबल होगा मैं उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो एक बार गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सहबा। सो अब आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। परमात्मा सबका भला करे ते ट्रेडर्स ते मेरे पर हाथ रखे। जोश ही सोच रखो बैठना, तसल्ली नाल काम करना, ठीक है ना। रह ना हो बस सैम भाई ने बोलता है तो बस दब दो खिली, इदा का काम ना करना। ईजी होके ठंडे दिमाग नाल कूल होके थोड़ा करो ते सबर नाल करो। मार्केट इत्थे है, मार्केट कितने पगी नहीं चली, ठीक है ना। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। लव यू ऑल गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।